तो जब रूप गोस्वामी किताबें लिखते थे तो क्या करते थे, पहले देखिए वो एक नरखट करके आता था और उससे लोग इंक में डुबो करके लिखते थे। तो उससे क्या होता था कि वो जो नोटबुक होती है ना, पेपर होता है, पेपर के पीछे की तरफ भी पूरा वो स्याही उभर के आ जाते थे, तो गीला होता था। तो हाँ, कलम, हाँ उसको कलम बोलते थे, हाँ वो नरकट का बनता था। तो फिर वो उसने देखा नहीं, तो पीछे प्रिंट आ जाता था। तो पीछे प्रिंट आने से क्या हो जाता था कि लिख नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, दूसरा पेज लेते थे और नंबर 3 लिख करके उसे आगे लिखते थे। अब जब ये पेज सूख जाता था तो इसके आगे का कंटिन्यूएशन उतना जो पेज छोड़े रहते थे उस पर पूरा आ जाता था, इतना वो छोड़ करके नंबर 3, देखिए नंबर 1 उन्होंने लिखा, उसके बाद नंबर 2 लिखना चाहिए, फिर नंबर 3 ना, तो नंबर 3 लिख देते थे और नंबर 2 पे जो वो सोचे रहते थे उतना पूरा का पूरा एडजस्ट, मतलब ये वो इतने एक्सपर्ट थे लिखने में। अभी हम लिखेंगे, हम इतना लिखेंगे, फिर तुरंत उसके आगे इतना लिखने के बाद जो बचेगा तो आगे चालू करेंगे, लेकिन उनको पता है कि हम नंबर 2 पेज पे कितना आने वाला है, उतना उनको बहुत समझ थी कि किस तरह से इसको लिखना है। तो इस तरह से वो लिखते थे, नंबर 3 पर भी वो जब सूख जाने के बाद लिखते थे। तो और वो इतना परफेक्टली आता था, तो वो बहुत एक्सपर्ट थे लिखने में देखा जाए तो। और इसमें बताया जा रहा है कि जब रूप गोस्वामी लीलाएं लिखते थे, जब कुछ ऐसी लीला लिखते थे कि जिसमें राधा रानी कृष्ण से सेपरेट हो रही हैं, दुख का चल रहा है भाव, तो उस समय जब वो लिखते थे तो उस समय दिखाई देता था कि सारे पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, जो फूल है मुरझाने लगते थे, पेड़ से जो पत्ते थे वो गिरने, मतलब सूख कर गिरने लगते थे, नदियाँ जो बह रही थी वो रुक जाती थी, मतलब चारों तरफ का जो वातावरण था ना वो पूरा एकदम एकदम विरह में हो जाता था, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से, और जैसे ही कोई ऐसा लिखते थे कि राधा रानी कृष्ण से विनोद कर रहे हैं, कृष्णा उनको परेशान कर रहे हैं, हाँ जैसे एक आगे आएगा कि वो पेड़ की डाल को नीचे झुका देते हैं, जैसे एक आया था ना कि एक बार राधा रानी फूल तोड़ रही थी लेकिन वो जंप कर रही है, उस डाल तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो वाला आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कुछ जो लीलाएं होती थी तो उसमें वो मुस्कुराते थे और लिखते थे, तो सारा जो वातावरण था ना वृंदावन का वो एकदम फूल फिर से खिल जाते थे, वो सूखे हुए पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते थे, नदियाँ बहने लगती थी, पेड़ जो ज़मीन में जो घासें थी जो सूख गए वो फिर से हरी भरी हो जाती, मतलब पूरा वातावरण एकदम फिर से एकदम सजीव हरा भरा हो जाता था। तो इस तरह की बातें थी। तो एक बार क्या हुआ कि जनरली क्या करते थे, मधुकरी करते थे रूप गोस्वामी खाने के लिए। मधुकरी क्या होती है कि खाने के लिए एक किसी घर में चले जाओ, वहाँ पर आपको जो भी मिल जाए, ऐसे डिसाइड रहता था कि 2 घर में जाएँगे या 3 घर में या एक ही घर में जाएँगे, ऐसा डिसाइड करके उस घर से जो भी मिले या ना मिले, मिले तो वो ले लेते थे और जो ना मिले उस दिन भूखा रहना पड़ता है, इसको कहते हैं मधुकरी। तो वो जाते थे जिस घर में, आटा लेते थे सिर्फ़, तो आटा लाके पानी में घोल लेते थे, घोल करके उसका गोल-गोल बना करके धूप में सुखाते थे। आग भी नहीं जलाते, ना उसमें नमक भी नहीं डालते, नमक भी नहीं माँगते थे। सिर्फ़ आटा मिल गया, उसको लाके वो उसका गोल बना करके, लिट्टी बना करके धूप में सुखा दिया, और जो जितना धूप से सूखा उतना सूखा और वो खा लेते थे। तो अब ऐसा वो कर कर के भी उनके पास टाइम नहीं होता था ना, कुकिंग के लिए टाइम दे तो ठीक, नहीं तो वही वो भोग लगाते तो वही वो खाते थे। तो ठाकुर जी को भी बगैर नमक का ही मिलता था। एक बार की कहानी आती है कि बताते हैं कि एक बार भगवान कहते हैं, गोपाल जी कहते हैं कि मुझे नमक चाहिए, आप तो ऐसे ही खा लेते हो लेकिन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो नमक चाहिए, उसमें नमक अपने आटे के लिट्टे में मुझे नमक डाल के दो। तो रूप गोस्वामी गुस्सा हो गए, बोले अभी मैं आपके बारे में यहाँ किताबें लिखूँ कि आपको मैं नमक डाल के हलवा पूरी और ये नमक वाली लिट्टी खिलाऊँ, आपको खाना है तो आप अपना खुद बंदोबस्त करो। ये किसके साथ है? गोविंद देव जी के साथ। तभी गोविंद देव जी इतने बड़े मंदिर में अपने, मतलब गोविंद देव जी ने अपना खुद का व्यवस्था किया। गोविंद देव जी को ऐसा उन्होंने कहा था कि आप अपना खुद व्यवस्था करो, मैं ये सब व्यवस्था करने लगा तो फिर मैं आपके बारे में लिख नहीं पाऊँ, किताबें कैसे लिखूँगा। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ कि उनके भाई उनसे मिलने आ रहे थे, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी मिलने आ रहे थे, तो भाई के प्रेम में सोचे कि मैं आज कुछ ऐसा खिलाऊँ, ये सूखा कैसे खिलाऊँ, कुछ खिला दूँ जो अच्छा रहे। अभी क्या खिलाऊँ?
तो खीर खिला होता तो चावल, अगर आज मधुकरी में चावल मिला होता तो मैं उसी का खीर बना देता। आटा ही ऐसे गीली लिट्टी बना के कैसे खिलाऊँ? तभी ऐसा सोचा ही था कि उनके पास एक लड़की ले आई। उसने बोला करके कि मेरे यहाँ आज कुछ ऐसे पूजा पाठ हुआ है, तो मैं कुछ आपके लिए अनाज लाई। तो इन्होंने पूछा, रूप गोस्वामी ने, क्या लाए हो? तो उसने कहा कि मैं चावल, दूध और शक्कर और थोड़े मेवे लाई हूँ। तो बोले अभी इसका मैं क्या करूँगा, मुझे तो आता नहीं कुछ बनाना। बोले कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। तो वो क्या करती है, आग वाग ढूंढ ढांड के अपना आग जला के, वो सामान तो था ही, बर्तन जो इसमें लाई थी उसी में वो पका के खीर बना के बोलती खीर रेडी है बाबा, मैं जाती हूँ। वो चली जाती है। अब सनातन गोस्वामी आते हैं। सनातन गोस्वामी को सनातन गोस्वामी उस खीर को भोग लगाते हैं भगवान को। और तो रूप गोस्वामी बोलते हैं अभी आप भाई आप पा लीजिए इस चीज़ को। तो जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में डालते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। तो बोलते हैं रूप, आज के बाद कभी ऐसी इच्छा मत करना कि किसी को कुछ खिलाना है। ऐसी इच्छाएं करो ही मत कि राधा रानी को और कृष्ण को हमें सेवा देनी पड़े। तो राधा रानी आई थी, ये सारा सामान ना राधा रानी दी। और ये जो खीर बना के गए ना, ये स्वयं राधा रानी ने बनाया। तो आज के बाद ऐसे कभी मन में ऐसे भाव मत लेना कि राधा रानी से सेवा लेनी पड़े। तो फिर ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ पर राधा रानी कृष्ण की, राधा रानी और कृष्ण ने रूप गोस्वामी को जगह जगह, मतलब इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उनकी इच्छा मात्र करते ही राधा रानी आ गए। सोचिए, राधा रानी ये एकदम बोलते हैं ना कि कितना सोचने वाली बात है कि कितने बड़े, कितने प्योर हार्ट वाले भक्त होंगे कि इच्छा मात्र करते ही राधा रानी स्वयं आ गए। देखिए, तो अभी क्या हुआ था कि रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जो है उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी से कि ठीक है अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति रूप नारायण था, उसे विश्व विजेता बनना था। मतलब किसमें? शास्त्रास्त्र करने में। तो वो जहाँ भी जाता वो लोगों से मतलब शास्त्रों का उससे वो फाइट करता कि अपना शास्त्र के बारे में ज्ञान बताता, फिर दूसरे बात करते। तो उसमें वो उन लोगों को हरा देता और फिर उनसे लिखवाता था कि मैंने तुमको हरा दिया है। वो बोलते हैं उसे विजेता प्रमाण पत्र बोलते हैं कि वो विजयी हो गया। तो एक बार ऐसा वो हर जगह करते रहा। एक बार उसे पता चला कि वृंदावन में रूप गोस्वामी करके एक व्यक्ति है, अगर मैं उसे हरा दूं तो मुझे अलग अलग जगह जाके लोगों को हराना नहीं पड़ेगा और मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा। तो वो हाथी पे चढ़ करके वहां पर जाता है और फिर वो बोलता है, ललकारता है, बोलता है कि मुझसे शास्त्रार्थ करो। और तो रूप गोस्वामी बोलते हैं मेरे पास टाइम किधर है ये सब करने में, मैं किताबें लिखना, मुझे इतनी सारी किताबें लिखनी है, तो मैं किताबें लिखने में मेरे पास टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए। बोले ठीक है, नहीं करना है तो आप लिख दो कि मैं तुमसे हार गया हूँ। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की सेवा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ ये सब फालतू काम कर, मैं लिख देता हूँ, मेरा उसमें क्या जाता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को लिख करके लिख दिया कि भाई तुम जीते मैं हारा, तुम इस शास्त्रार्थ के विजयी तुम हो, मुझे इस शास्त्रार्थ करने में कोई भी रुचि नहीं है, ऐसा करके उन्होंने लिख दिया। एक बार क्या हुआ कि वो स्क्रिप्चर लिख रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा रूप गोस्वामी ने कि मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी, मतलब जो मुक्ति की चाह है, कोई कहते हैं ना कि हमको मुक्ति चाहिए, तो रूप गोस्वामी ने लिखा अपने स्क्रिप्चर में कि मुक्ति की चाह करना, मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी, कि मुक्ति की चाह जो करना है वह एक, इसकी ये जो इच्छा है ना वह पिशाचिनी है, पिशाचिनी जैसी है। मतलब कि यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मुक्ति की चाह करना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पिशाचिनी जैसी है। तो उसी समय वल्लभाचार्य आए, उनके घर में आए हुए थे। तो रूप गोस्वामी, क्योंकि वल्लभाचार्य बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उनसे काफ़ी सीनियर थे, तो उन्होंने दिखाया वल्लभाचार्य जी को कि ये मैंने ऐसा लिखा है। तो उन्होंने बोला रूप, आपने जो लिखा है वो सब तो अच्छा है, लेकिन जो ये लिखा है ना कि मुक्ति की इच्छा पिशाचिनी, ये गलत है। हालांकि रूप गोस्वामी ने जो लिखा था वो एकदम सही था, रूप गोस्वामी को भी ये भी पता था, क्योंकि भगवान के अलावा अगर हम कोई भी चीज़ की चाह करते हैं तो वो भूत जैसी, पिशाचिनी जैसी हमारे कभी ख़त्म नहीं होगी वो इच्छा। अगर भगवान को पाने की इच्छा के अलावा कोई चीज़ को हम पाने की इच्छा करते हैं तो क्या है, वो इच्छा जीवन पर्यंत हमें कभी
छोड़ते नहीं, जीवन के बाद भी छोड़ते नहीं, क्योंकि वो भगवान से अलग है वो इच्छा। तो ये, लेकिन क्या इतने बड़े वैष्णव थे, उन्होंने वो उस बात को उसको काटा नहीं उन्होंने, रूप गोस्वामी ने। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने जो कहा वो सही है, मैं इसे सही कर दूंगा। लेकिन जो उनके भतीजे थे जीव गोस्वामी, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। बाद में ऐसा आता है कि वो जाके उनको समझाते हैं, बाद में वल्लभाचार्य जी को भी समझ में आ जाता है बात कि हाँ, इन्होंने जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, बहुत सारे कोटेशन देके जीव गोस्वामी समझाते हैं उनको, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो एकदम सही है कि ये जो मुक्ति की चाह है वो पिशाचिनी है, वो एकदम सही है। तो रूप गोस्वामी तो बाद में ये बात आती है कि रूप गोस्वामी डांटते भी बाद में, जीव गोस्वामी को दूर भी कर देते, तो आगे अलग घटना है। तो अब यहाँ पर रूप गोस्वामी टेर कदम था, कदम के टेर पर बैठ करके महामंत्र का जाप कर रहे थे। तो वो कदम के पेड़ पर बैठ करके महामंत्र का जाप कर रहे थे, तभी जप करते करते भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। तभी जो ये बात बता रहे थे ना कि राधा रानी फूल तोड़ रही थी, लेकिन उनका हाथ क्या हो रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था डाल तक। तभी कृष्ण ने ये दूर से देखा कि राधा रानी पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहुंच नहीं पा रही। तो मन की गति से दौड़ के आते हैं और तुरंत पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ये राधा रानी ने नहीं देखा, और वो गोपियाँ भी वहाँ थी आसपास, किसी ने भी ये चीज़ नहीं देखी कि कृष्णा पेड़ पर चढ़ गए। और वो क्या करते हैं, दूर से पेड़ की उस डाली को दबाते हैं, और राधा रानी देखती है, अरे ये डाली अपने आप नीचे आ रही, तो तुरंत पकड़ लेती है, और जैसे ही पकड़ के फूल तोड़ने जाती है, कृष्णा तुरंत पैर हटा देते हैं और राधा रानी उस पेड़ पे लटक जाती हैं। और यह दृश्य देखते ही जैसे हम मुस्कुरा पड़े, ऐसे ना रूप गोस्वामी मुस्कुरा पड़ते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, उनके सामने से एक भक्त आता है जो उनका दर्शन के लिए आया हुआ होता है। उसके अंगों में विकार होता है, मतलब कुछ डिफेक्ट था, वो लगड़ के चल रहा था, उसके चेहरे में कुछ प्रॉब्लम था। तो वो सोचता है कि रूप गोस्वामी मेरे इस विकृत शरीर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो बहुत दुखी हो जाता है, कुछ बोलता नहीं और वो चले जाता है। ये तो अपनी आंख बंद करके अपने मंत्र जप कर रहे हैं और वो दृश्य देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भक्त ने क्या देखा कि ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और तुरंत जैसे ही ऐसा हुआ ना, वो जो उनके मन में वो सीन चल रहा था तुरंत वहीं पे रुक गया। अब रूप गोस्वामी ट्राई कर रहे हैं कि वो आगे सीन आगे बढ़े, जैसे रुक जाती है ना, कोई हम चालू करें पॉज कर दें, तो पॉज हो गया सीन वहीं पे कि राधा रानी लटक गई है बस। उसके बाद वो मुस्कुराए और वहीं पे वो रुक गया, क्योंकि तुरंत वैष्णव अपराध हो गया। देखा जाए तो मन वचन कर्म कर्म से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ उस व्यक्ति को कहा नहीं, उसको देखा नहीं और उसको बोला नहीं, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने वो अपराध की भावना ले ली कि इसने मेरे प्रति यह अपराध किया, वो भावना उसने ली, इसीलिए तुरंत वह अपराध की बोध होते ही यहाँ रूप गोस्वामी को उसका जो है कि फल भोगना पड़ा, कि वो सारी जो लीलाएं उनको चल रही थी वो बंद हो गई। अब वो बहुत दुखी हो गए, काफ़ी दुखी रहने लगे। अब रोज़ ट्राई करते थे कि लीलाएं महामंत्र जप करते समय उनके दिमाग में आए, लेकिन आती नहीं थी, तो वो बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने भाई सनातन गोस्वामी जी से पूछूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी जी ने, तो भाई वो तो बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने देखा तो समझ गए कि कुछ है इसके प्रति, किसी के प्रति इन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो उन्होंने बोला, रूप गोस्वामी तुमने किसी के प्रति, तुमसे अपराध हुआ है। बोले, लेकिन मैंने किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, मैं तो सबको बड़े प्रेम से मिलता हूँ, किसी को अपशब्द भी नहीं बोलती, कभी मतलब किसी को ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं की है, जो कोई कुछ कहता है मैं उसे मान लेता हूँ, तो मैंने किसी से अपराध ऐसा, किसी के प्रति अपराध किया ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बोले, एक काम करो, इसे जानने का एक तरीका है, तुम सब जितने यहाँ पर लोग हैं वृंदावन में आसपास आपके, सबको क्या करो कि खाने पे, भोज पे बुला लो, और जो व्यक्ति ना आए तो समझ जाना कि वो नाराज है और उसी के प्रति अपराध हुआ है, चाहे जाने में हुआ हो चाहे अनजाने में हो, लेकिन अपराध तो जरूर हुआ। तो फिर रूप गोस्वामी क्या करते हैं, वो क्या ना सबको भोज पर बुलाते हैं, वृंदावन से लोगों को भोज पर बुलाते हैं और कहते हैं कि सब हम मेरे यहाँ हम सत्संग करेंगे, थोड़ा भोजन की व्यवस्था की गई है, आप लोग सब आइए। तो ये देखकर सब तो आ जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति नहीं आता है जिसके प्रति अपराध हुआ था, जिसने सोचा कि रूप गोस्वामी ने मुझे देखकर मुस्कुराया, मैं तो उन्होंने महान भक्त समझकर उनके पास जा रहा था, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको करने के लिए, लेकिन इन्होंने तो मुझे देख के हंसा, मेरे ऊपर मेरी हंसी उड़ाई, ऐसा उन्होंने सोचा। तो फिर रूप गोस्वामी उनके पास गए, उनसे बहुत सारी माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने ऐसे ऐसे मैं लीलाएँ देख रहा था
और उसी में मैंने मुस्कुराया। मैंने आपके ऊपर नहीं मुस्कुराया, ना मैंने आपको देखा भी नहीं था उस वक्त। मेरी आंखें बंद थी और मैं इस तरह की लीलाओं का आस्वादन कर रहा था और उसमें ऐसा हुआ। तो उसके बाद से उनकी लीलाएं, उन्होंने जो भगवान की लीलाएं देख रहे थे वो फिर से शुरू हो गई। तो एक बार क्या हुआ कि तो हमें क्या करना चाहिए कि जब वैष्णव के प्रति हम कुछ भी इस तरह का कार्य करते हैं या वैष्णव से जब हम डीलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, तो हमें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली बात देखिए, बगैर कुछ कहे इतना बड़ा अपराध लग गया कि भगवान ने उनके स्वप्न स्वप्न कह रही हूँ, उनके जो उनकी सोच में था, उनके उनके जो ख्याल में था वो आना बंद कर दिए। तो जब हम अपने शब्दों से किसी को हर्ट करेंगे तो सोचिए हमारे साथ क्या होगा। इसलिए कभी कभी हमारा मन नहीं लगता, चैंटिंग से रुचि निकल जाती है, मंदिर से रुचि निकल जाती है। कभी कभी मन करता है नहीं जाना है मंदिर, क्या जाके करना है। मन मतलब हमेशा ऐसा लगता है। और जब हम तकलीफ में भी रहें और मन करे कि हमें जाना है मंदिर, मतलब कि हम वैष्णव अपराध से बचे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी अगर हम कहें कि मंदिर में मज़ा नहीं आ रही, भक्तों में मज़ा नहीं आ रही, भक्तों में दोष दिख रहा है, मतलब किसी न किसी भक्त के प्रति अपराध हो। ऐसा मत सोचिए कि ये भक्त छोटा है या ये भक्त बड़ा है। जो भी भगवान का नाम ले रहा है सभी भक्त बड़े हैं भगवान की निगाह में, वो सब उनके भक्त हैं। दीक्षित नहीं हो, दीक्षित हो, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई भगवान का नाम ले रहे हैं ना, भक्त का मतलब क्या होता है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो ये सब भक्त हैं, सब भगवान के लिए उनके अपने प्यारे हैं। तो उन किसी के भी प्रति हमें क्या करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, न सोचना है, मन से, वचन से, कर्म से, किसी से भी हमें वो ये कार्य नहीं करना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। एक भजन है, रूप रघुनाथ पदे कोई बेअकुति, कब हम हेरे बोसे जुगल प्रीति। तो ये कहते हैं रघुनाथ नरोत्तम दास ठाकुर के हिसाब से कि अगर किसी को, ये रघुनाथ ठाकुर जी नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी से कहते हैं कि रूप हे रूप गोस्वामी जी, अगर आपकी प्रीति, अगर आपका प्रेम, अगर आपकी ब्लेसिंग अगर मुझे मिल जाए तो मुझे सारे षट गोस्वामियों का ब्लेसिंग मिल जाएगा। तो इसे मतलब कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं या अपने कहते हैं कि कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, प्रभुपाद जी की लिखी बहुत सारी किताबें हैं, किसी का भी अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, तो अपने षट गोस्वामियों को नमन करना चाहिए, उनकी उनकी आज्ञा लेनी चाहिए और उनसे अनुरोध भी करना चाहिए कि हमारा जो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमें सबका प्रेम मिले। जिस ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े एग्जॉल्टेड, इतने इतने बड़े वैष्णव थे कि जिनके विचार में स्वयं कृष्ण लीला चलती थी। तो ऐसे वैष्णवों को जब हम प्रणाम करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, उनकी ब्लेसिंग मिलने से हमारी भक्ति और शुद्ध होगी। ठीक है। तो इन्होंने उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जो लिखी है, किसी को चाहिए होगी तो बोलना, मेरे पास है किताब, पढ़ सकते हैं, उसमें श्लोक वगैरह दिया हुआ है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो रूप हिंदी में, आई थिंक इंग्लिश में, हिंदी में मुझे चेक करना पड़ेगा, हिंदी में होगा तो मैं आपको। तो जो ये रूप गोस्वामी जी बेसिकली क्या थे, ये रूप मंजरी थे। अलग अलग मंजरियाँ हैं भगवान की सेवा के लिए, इसमें ये रूप मंजरी, रूप नाम की मंजरी थे जो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो इनकी जो समाधि है वो राधा दामोदर मंदिर, देखा है वहाँ पर जो राधा दामोदर मंदिर आप लोग गए होंगे, जो भजन कुटीर पीछे बनाई हुई है, जो उनकी जो समाधि समाधि पीछे देखा हुआ है, बहुत सारी समाधि बनाई हुई है, उसमें रूप गोस्वामी की समाधि है। तो इसलिए हमें रूप गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनसे नम्र निवेदन करते रहना चाहिए। सो श्रील रूप गोस्वामी जी की तुम सनातन 15 मिनट है ना, ले लेते हैं। अब सनातन गोस्वामी हम शुरू करेंगे आज से। तो रूप गोस्वामी के जो बड़े भाई थे वो थे सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी छोटे भाई थे और सनातन गोस्वामी जो थे वो बड़े भाई थे।
और उनका बचपन से ही अट्रैक्शन था कृष्ण की सेवा के प्रति, ठीक है। और उन्हें सबसे स्पीच देने की कला उनकी बहुत अच्छी थी, यानी भाषण देने की जो कला है वो बहुत अच्छी थी। तो विद्यावाचस्पति और सार्वभौम भट्टाचार्य, परमानंद भट्टाचार्य, रामभद्र, ये सब से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा ली थी। कौन कौन उनके गुरु थे? विद्यावाचस्पति, सार्वभौम भट्टाचार्य, परमानंद भट्टाचार्य, रामभद्र, तो ये सारे उनके विद्यावाचस्पति पति। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, परमानंद भट्टाचार्य, और रामभद्र। तो इन सब से उन्होंने क्या की थी, वो कृष्ण भावनामृत के बारे में वो पढ़ते थे हमेशा। देखिए कभी भी इससे क्या सीख मिलती है कि कृष्ण भावनामृत में जब किसी को आना है तो अकेले नहीं आ सकता है, उसे किसी न किसी से उसे गुरु बनाना है, शिक्षा लेनी है। खुद से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इतने बड़े जो ये भक्त थे कृष्ण के, इन्होंने जो भक्ति का प्रचार इतना किया, तो ये जो थे इन्होंने भी देखिए इन्होंने कितने लोगों से कृष्ण भावनामृत की शिक्षा ली थी। गुरु तो नहीं कहा जाएगा, उनसे उन्होंने शिक्षा ली, तो एक तरह का गुरु भी है, शिक्षा ली थी। मतलब जैसे कोई टीचर थे, पढ़े थे, यहाँ गुरु ऐसा मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि वो गुरु थे, क्योंकि जो मैंने नॉलेज लिया उसमें सब दिखाया, बताया नहीं गया कि वो गुरु। हाँ, ये बताया कि उन्होंने उनसे शिक्षाएं ली थी। लेकिन क्या हुआ था कि जबरदस्ती, सबको आप लोगों को पता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जबरदस्ती नवाब हुसैन ने अपने यहाँ नौकरी पे रखा था, ठीक है। उसका कारण ये था कि उसने, इन लोगों ने नौकरी क्यों ज्वाइन की थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि उसने धमकी दी थी ना। क्या धमकी दी? पहले आपके परिवार के साथ इस देश निकाला दे दिया जाएगा, दूसरा भक्तों को, ब्राह्मणों को मार देंगे। तो इसीलिए दोनों भाइयों ने क्या किया, दोनों भाइयों ने नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन इनकी जो टेंडेंसी थी नेवर गिविंग अप थी, मतलब कभी भी वो हार नहीं मानते थे। वो क्या करते, वो अपनी साधना शुरू रखते थे, भले वो नौकरी वहाँ कर रहे थे, लेकिन दोनों भाई क्या करते थे, अपनी साधना, अपनी भक्ति घर पर करते रहते थे। तो उन्होंने शास्त्रों को, सारे शास्त्रों को पढ़ करके उन्होंने शास्त्रों को निचोड़ करके एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था सदाचार पद्धति। सदाचार पद्धति करके एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। वो आध्यात्मिक जगत में बहुत एडवांस थे। और जो जैसे अपने स्कॉन में एक परंपरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की और फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ये हमें, ये देखा जाए तो ये हमें हमारे गोस्वामी ने किताबें इसलिए लिख रहे थे कि जो किताबों का वितरण वो कर पाए। और सनातन गोस्वामी बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करते थे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन वो किसों किसों करते थे? ब्राह्मण को करते थे, बेघर लोगों को और कुष्ठ रोगियों को। ब्राह्मण, बेघर और जो कुष्ठ रोगी थे, इन तीनों को वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। तो जो सनातन गोस्वामी की जो परंपरा थी ना फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, वही स्कॉन में आज फॉलो कर रहे हैं हम स्कॉन के लोग, कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो नीडी पीपल को। ये देखा जाए तो ब्राह्मणों को चैरिटी हो गई, लेकिन बाकी लोगों को, ज़रूरतमंदों को की गई है। तो ऐसे ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखा जाए तो हम 4 से 5, 6, 7 घंटे, 8 घंटे भी सोते हैं, है ना। रात की हमारी जो नींद होती है इतना घंटे सोते हैं, फिर दिन में भी थोड़ा सा हम नैप लेते हैं। कभी 1 घंटे का भी नैप हो सकता है, डिपेंड, अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 2 घंटे का भी हो सकता है। तो लेकिन जो ये आचार्य लोग थे, ये लोग सोते नहीं थे, ये आराम करते थे, ये आराम करते थे। तो एक बार ऐसे ही सनातन गोस्वामी आराम कर रहे थे, तो उनके सपने में एक बहुत ही सुंदर सन्यासी आए। उन्होंने कहा कि भौतिकतावाद की विचारधारा में मत बहो। उन्होंने क्या कहा? भौतिकतावाद की विचारधारा, किसको कहा? सनातन गोस्वामी को। बेसिकली ये कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे। सुंदर से सन्यासी थे, और तो वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे उनके स्वप्न में, कहा कि भौतिकतावाद की विचारधारा में नहीं फंसो और वृंदावन जाओ और भगवान की लीला स्थलियों को फिर से प्रकट करो।
भौतिकतावाद की विचारधारा में नहीं बहने का मतलब कि अभी जो कार्य कर रहे हो इसमें मत फंसे रहो। मतलब वो नवाब हुसैन के यहाँ कार्य कर रहे थे, बोले उसमें मत फंसे रहो, अभी यहाँ से काम निपटाओ और जाओ, क्या करो, वृंदावन जाओ, ऐसा आदेश उस सन्यासी ने दिया। तो अपने इस स्वप्न के बारे में किसने, जो सनातन गोस्वामी ने जो स्वप्न देखा उसके बारे में उन्होंने रूप गोस्वामी को बताया। तो रूप गोस्वामी ने कहा ये आपको ही नहीं स्वप्न आया है, ये स्वप्न मुझे भी आया है। तो दोनों भाइयों को सेम टाइम पे सेम स्वप्न आए। तो दोनों भाई बोले कि ये तो जरूर चैतन्य महाप्रभु की ही आज्ञा हो रही है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कब हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि हम ये नवाब हुसैन की नौकरी को छोड़ करके हम मतलब ये जो पॉलिटिकल सर्विस कर रहे हैं इसको छोड़ करके हम कब वृंदावन जा पाएंगे या फिर चैतन्य महाप्रभु से मिल पाएंगे। तो इसी तरह का वो डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हम करें, कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिले और उनसे पूछे कि हमारे लिए आगे आज्ञा क्या है। तो उनकी माँ ने सजेस्ट किया कि तुम पत्र लिखो चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने पत्र लिखा, पहला पत्र लिखा, जवाब नहीं आया, दूसरा पत्र लिखा, जवाब नहीं आया, तीसरा पत्र लिखा, जवाब नहीं आया, ऐसे करके उन्होंने हजारों पत्र लिखे, एक दो नहीं हजारों पत्र लिखे, जवाब नहीं आया। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, पत्र लिखते रहे। एक दिन पत्र का जवाब आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि जिस तरह से एक स्त्री, विवाहित स्त्री है लेकिन उसका अफेयर किसी कहीं बाहर चल रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा। एक विवाहित स्त्री है लेकिन उसका अफेयर किसी और से चल रहा है, लेकिन घर में पता ना चले इसीलिए वो क्या करती है, घर में अपने आप को बहुत अच्छे से रखती है, सबकी सेवा बराबर कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में उसका प्रेमी घूमते रहता है और वह ऐसा विचार करती है कि कब ये सब काम खत्म हो और मैं तुरंत टाइम निकाल करके उससे मिलने जाऊं। तो तुम भी ठीक उसी तरह करो कि अपनी सर्विस को, इस जो पॉलिटिकल सर्विस है इसको करते रहो। और नवाब हुसैन को पता, इनडायरेक्टली मैं ये बोल रही हूँ लेकिन उसमें लेटर में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, तो बताना चाहते थे कि नवाब हुसैन की नौकरी करते रहो और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कृष्ण की भक्ति करने के इच्छुक हो, तुम यहाँ मेरे पास मिलने आना चाहते हो, यह उसे दिखाने की जरूरत नहीं। अपने मन में रखो कि आपको कृष्ण की सेवा करनी है, वृंदावन जाना है, ये सब करना है, लेकिन आपको नवाब हुसैन को दिखाना नहीं। इस पत्र के द्वारा उन्होंने ये लिखा। तो एक बार तो वो लोग यही सब करते थे, पूरा कर रहे थे, सब काम कर रहे थे, नवाब हुसैन के जो भी बोलता था वो उसका कार्य को पूरा करते, लेकिन मन में ये रहता था कब हम जाएंगे चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे, कब हम कृष्ण भगवान कृष्ण के, यानी चैतन्य महाप्रभु का नाम है चैतन्य कृष्ण, उनके मिशन को पूरा करेंगे, कब हम कृष्ण की गाथाओं को, लीलाओं को सबके सामने प्रकट करेंगे। ये सब सोचे थे उन्होंने। कभी अपना जो उत्साह और अपना निश्चय और अपना धैर्य को कभी नहीं छोड़ा, जो कि उन्होंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है। उत्साह, निश्चय, धैर्य तक एक श्लोक है उसमें, मतलब कि ये हमें बताना चाहते हैं कि कभी भी कृष्ण भक्ति में हमें अपने, पहली बात तो जो कृष्ण भक्ति को उत्साह के साथ करना चाहिए, फिर जो हमारा निश्चय है कि भगवान की प्राप्ति, वो दृढ़ रखना है और धैर्य रखना है। जैसे कभी कभी कोई कहता है ना कि हम 1 साल से माला कर रहे हैं, 3 महीने से माला कर रहे हैं, या 4 महीने से माला कर रहे हैं, या फिर 2 साल से या 5 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी जो भक्ति है उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए ये उत्साह, कहीं हमारा उत्साह कम तो नहीं हो गया, हमारा जो जो निश्चय है वो कहीं ना कहीं ढीला हो गया है और हमारा धैर्य भी इसीलिए समाप्त हो रहा है। हमारा उत्साह खत्म हो चुका है, जो हमने निश्चय किया था भगवान की प्राप्ति का वो कहीं ना कहीं बहुत लूज पड़ गया है, इसीलिए हमारा धैर्य समाप्त हो गया। तो इसके द्वारा रूप गोस्वामी बताना चाहते हैं कि हमारे जो भगवान की भक्ति के लिए जो है, तो इनके जीवनी के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने, सोचिए, उस मुसलमान जो नवाब था उसके अंडर में काम करते हुए भी अपनी भक्ति को किस तरह से मेंटेन रखा। एक मुस्लिम के यहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम अपनी, मतलब कि हम अगर विपरीत परिस्थिति में कुछ काम कर रहे हैं तो भी हम भगवान की भक्ति को कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं, मुश्किल नहीं है कि हम विपरीत परिस्थिति में हैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हम जरूर और ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रूप गोस्वामी जो है उन्होंने पत्र लिखना नहीं छोड़ा, जिसका फल क्या मिला कि उन्हें
चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं पत्र लिख के बताया कि इनको क्या करना है। आपका टाइम ज़्यादा नहीं है, हाँ, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का अभी तो काफ़ी है, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। श्रील सनातन गोस्वामी जी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।